नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। हम इस बार आपके सामने एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज वो मुद्दा जो है महाराष्ट्र की धरती को इतना गर्म कर दिया है कि यहाँ की राजनीति से लेकर के सामाजिक सारी हस्तियाँ जो है एक तरह से क्रोधित हैं, आग बबूला हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसा विवादित बोल दिया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एकदम अपने उफान पे आई हुई है। और हमारे साथ में इस समय कुछ हैं, राष्ट्रवादी के हैं, बबन मदने जी हैं, वरिष्ठ शिव सैनिक हैं, एक हमारे जो बहुत बुजुर्ग शिव सैनिक हैं, शिवसेना के प्रादुर्भाव के समय से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से हैं संजीव सिंह जी हैं, और उद्योगपति और सामाजिक सेवक संतोष रहाटे जी हैं, पाठक जी हैं। तो ये सारे लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। फिर भी महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज के जो अपमान की बात या उनके स्वाभिमान को जो ठेस लगाई गई है, उस मुद्दे पर सारे लोग एकमत हैं। तो महाराष्ट्र हर समय हर चीज़ पर, कुछ भी हो, राजनीति अपनी जगह पर है, पर महाराज शिवाजी महाराज के स्वाभिमान से अगर कोई खेलता है तो उसमें हिंदुत्व से लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां कोई भी इस बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है। आइए हम जानते हैं एक एक करके कि आप लोगों के विचार क्या हैं। मदने जी, आप एक बात बताइए कि कोश्यारी जी ने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे आप सब लोग इतने आग बबूला हुए हैं, और क्या ये एक परंपरा बनती जा रही है कि हमारे महापुरुषों के साथ में छेड़छाड़, उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना, इस तरह से क्या एक परिपाटी बनती जा रही है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हम सबकी एक अस्मिता है। आज आप देखो, राज्य में नहीं, देश में, पूरे विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज जो काम किया है, जो बहुजन सर्व जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके जो काम किया उन्होंने, और आज ये भगत सिंह कोश्यारी जी आज राज्यपाल है। आज राज्यपाल एक संवैधानिक बड़ा पद है, और इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं कि ये पुराने विचार के जो लोग हैं उनके नेता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुराने विचार बोल रहे वो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुराने विचार ने आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भी जिन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली, महात्मा फुले जी हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से स्फूर्ति प्रेरणा लेके वो बड़े हुए। और आज ये कोश्यारी जी उनके बारे में ये कह रहे। भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, वो उनके बारे में एक बताते कि औरंगजेब के सामने उन्होंने माफीनामा करके मांगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब वो आगरा गए थे तभी औरंगजेब के सामने वो स्वाभिमान से उन्होंने जो किल्लत की थी, उनका अपमान करने का जो वहाँ पे षड्यंत्र किया गया औरंगजेब की तरफ से, उन्होंने ऐसी किल्लत ठुकराई थी। और वहाँ वो टाइम, वो ज़माने में मुगलों के राज्य में, वहाँ उनका इतना होने के बाद उन्होंने जिस तरह से काम किया था वो स्फूर्तिदायक काम था। और ये आज बता रहे जिस तरह से सुधांशु राय हो, आज तो सुनने में आया वो प्रसाद लाड, वो तो अलग ही इतिहास बता रहा है। वो बोलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो हुआ है वो कोकण में हुआ है। आज पुणे जिले में शिवनेरी किले पे उनका जन्म हुआ, इतिहास हम सबको मालूम है। आज इनके नेता ये क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके इसमें चित्रपट उनके निकले, उसमें हर हर महादेव और एक पिक्चर निकला है, उसमें भी उसने शिवाजी महाराज का जिस तरह से अपमानस्पद उन्होंने वाक्य वहाँ डाले। बाजी प्रभु देशपांडे जिसने शिवाजी महाराज के लिए अपना बलिदान दिया पावनखिंड में, उसके बारे में वो बता रहे कि वो शिवाजी महाराज को मारने आ रहा है। वो जो मावले उसमें बताए थे ऐसे चोटी वगैरह, ऐसे इस तरफ का जिस तरह से इतिहास का जो तोड़ मोड़ करके जिस तरह से बता रहे, और जिस तरह से भाजपा के लोग जानबूझ के, हमको तो लगता है उनका एजेंडा बन गया है, रोज उठ के उनका एक कोई ना कोई नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोल रहे हैं। अभी ये मुंबई का अध्यक्ष भाजपा का लोढ़ा, जो आज उपनगर का पालक मंत्री है, वो तो एकनाथ शिंदे को आगरा से जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी छुटका की थी, वहां से छूटे थे, वहां से कैद से,
उनके बारे में इस तरह से बताता है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके गए थे और जिस तरह से वो छूट के आए उस तरह से आगरा से छूटने का उनका ये एकनाथ शिंदे की बराबरी कर रहे। अभी क्या इन लोग को हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो ठीक है, आज इतना होने के बावजूद मुख्यमंत्री इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो कुछ नहीं बोल रहे, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे। खाली तुम लोगों को अपनी राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना है और जिस तरह से अपमान ये करते जा रहे, ये जो है ये यहाँ के महाराष्ट्र से नहीं देश से इसका विरोध होते जा रहा है। और आज ये संताप की भावना लोगों में, ये क्या चल रहा है, ये क्यों बार बार इस तरह का अपमान कर रहे। आज अगर ये खत्म नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में तो उद्रेक होने की अभी वैसा लोगों में संताप है, उद्रेक हो सकता है कभी भी। आप एक वरिष्ठ शिव सैनिक हैं, संस्थापक लोगों के उस हिसाब से संपर्क में रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाला साहब अगर होते तो ये लोग इस तरह का वक्तव्य देने की या इस तरह की बातें करने की हिम्मत कर सकते थे? अभी क्या है, ये 40 एमएलए भाजपा में गए तब से वो भाजपा वाले खुद को क्या बोलते हैं क्या समझ में नहीं आता है, ऐसा बोल रहे हैं। उनको पूरा इतिहास ही गायब कर दिया है, वो खुद का इतिहास बोल रहे हैं। जिस शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हिंदुस्तान तो छोड़िए, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, जिनके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसे लोगों ने शिवाजी महाराज को अपना आदर्श माना कि काश शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारी धरती पर पैदा हुए होते तो हमारा इतिहास कुछ अलग होता। ऐसे लोगों के बारे में जब इस तरह के लोग टिप्पणी करते हैं, जिनकी 4 दिन की कुर्सी या 4 दिन का कोई पद मिला है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक इन बातों से संतुष्ट नहीं होगा और उसे गुस्सा आना लाजमी है। हमारे साथ में हैं संजीव सिंह जी, कांग्रेस से संबंध है और एक अच्छे पद पर हैं, अच्छे समाज सेवक हैं। कोरोना से लेकर आज तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव में भी इन्होंने ऋतुजा मैडम के साथ में कंधे से कंधा मिला करके बहुत बढ़िया काम किया है। उनको विजय दिलाने में ये भी एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता साबित हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में जो चल रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं। संजीव भाई, आप ये बताइए कि क्या ये सब जो आज के राजनीति में चल रहा है, तो क्या राजनीति एक अलग चीज़ है, पर ये जो भावनात्मक और ऐतिहासिक जो हमारा मुद्दा है, क्या इस तरह से होना चाहिए? आज मान लीजिए शिवाजी महाराज के बारे में बोला जा रहा है, कल दूसरे किसी महापुरुष के बारे में इस तरह से बोला जाएगा, तो क्या ये राजनीति से ऊपर उठ करके ये इस तरह की गंदी बातें करना या हरकतें करना ये शोभा देता है बड़े लोगों को? किशोर जी, पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये भारत के इतिहास को अलग बताना चाहते हैं, ये दिख रहा है। आप देख लीजिए किसी भी महापुरुष के बारे में, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज हम बात कर ले। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के सर्वमान्य एक महान विभूतियों में एक नाम था उनका। महाराष्ट्र की जनता उनको अपना आराध्य दैवत मानती है, आराध्य देव मानती है, देवतुल्य उनको, भगवान के तुल्य उनको समझा गया है। शिवाजी महाराज का जो विचार था, पुरोगामी विचार, उनके बारे में कहा जाता था कि रैयते के राजा थे, रैयत के राजा। पुरोगामी विचार और रैयत का राजा, ये 2 शब्द ऐसे बड़े शब्द हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको महाराष्ट्र आज भी उसको ग्रहित करता है। पुरोगामी विचार जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक पूरे देश को एक विचारधारा को देते हो आप, वो पुरोगामी विचारधारा। अब उस विचारधारा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मान लेता हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी जी बुढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, जुबान फिसल जाती है, कभी कभी याददाश्त भी ऐसे समय में चली जाती है, कुछ गलत बोल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो नेता भी है, उसके बाद जो बयान आए, भगत सिंह जी ने चलो बोल दिया, राज्यपाल थे, पुराने, उम्र ज़्यादा हो चुकी, उनको अभी वृद्धाश्रम में जाना चाहिए, उनको नहीं भेजा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको ढो रही है, अलग बात है, वो प्रश्न अलग है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद मंगल प्रभात लोढ़ा जी का बयान आया, जो मुंबई के अध्यक्ष। उसके बाद आज जो बयान आया है, आज प्रसाद लाड़ का बयान आया है। मतलब ये आप देख रहे हो तो एक परिपाटी चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। ये जानबूझकर
छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब ये पूरे हिंदुस्तान का इतिहास जो है ना, ये बदलने का इनका एक प्रयास है। मेरा ऐसा मानना है। तो ये महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त तो नहीं करेगी। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप देखिए कि उद्योगपति हैं, धंधा बिजनेस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, सारा कुछ होने के बाद आपको ये माहौल, अगर यहाँ का माहौल अगर ख़राब होता है, कल को कुछ होता है, ईश्वर ना करें दंगा फसाद कुछ इस तरह का हो, धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, तो उसमें आपके धंधे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे जो राजनीति हो रही है उसका तो अपना महाराष्ट्र के ऊपर पूरा असर पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के उद्योग है वो मुंबई के बाहर जा रहे हैं और मुंबई में जो महाराष्ट्र पे जा रहे हैं और मुंबई के भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों के ऊपर जो रोज़गार का विषय है वो तो कम हो रहा है। और जो बीजेपी ने दिया था कि ये संदेश दिया था कि महाराष्ट्र का विकास है, तो विकास नहीं, ये विनाश है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो ये जो बीजेपी जो आज जैसे ही सत्ता आ गई है मुंबई महाराष्ट्र में, तो कुछ अलग ही इतिहास दिखा रहे हैं हमको और यहाँ पे दंगा फसाद होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लोगों के भावना को भड़का रहे वो लोग। तो यहाँ पे जो पब्लिक है उनको एक साथ जुड़े रहने का बदले, उनको बताने के जो बदले ये लोग कुछ नया इतिहास बता रहे हैं और लोग पब्लिक यहाँ वहाँ पे बातें सुन के कुछ दंगा फसाद होने के चांसेस है और उसका असर अपने उद्योग धंधे पे होने का चांसेस है। तो हम चाहते हैं ये सरकार से जो है नया है बीजेपी और शिंदे गठ जो है उनको चाहते हैं कि ये जो दंगा फसाद होने के चांसेस है वो कम करो। अभी आप देखो 144 लगा दिया है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। लोगों को शादीशुदा अभी शादी होने वाले हैं, उनका कुछ प्रोग्राम्स है तो कैसे करेंगे वो लोग? तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है उन्होंने ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ पे ऊपर, जो उनके बीजेपी के जो लीडर ऐसे बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। पाठक जी, आप बोलिए, दो शब्द बोलिए कि क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी स्तर से आप भी जुड़े हैं, छोटे मोटे बिजनेस करके आप भी अपना परिवार चलाते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अवांछित तत्व कहा जाए या अवांछित तत्वों का इसमें हस्तक्षेप हो जाएगा, कल को माहौल बिगड़ेगा तो आपके भी धंधे बिजनेस पर और आपके भी काम पे कुछ असर तो पड़ेगा ही? असर तो पड़ना ही है। छोटे मोटे जो रोड के धंधे है, उससे ऊपर उठ के जो धंधे है, वहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। ऊपर वालों को तो कुछ नहीं, लेकिन आम जनता मरेगी इसमें। देखिए, घुमा फिरा करके बात वहीं पर आ जाती है कि जो समाज के जिम्मेदार पद पर जो बड़े लोग हैं, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा उसके आगे पीछे का सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसका समाज पर, हमारे आम लोग पर क्या असर पड़ता है, इसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। और रह गई बात छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो वो तो हमारे ही नहीं, वो तो विश्व के हीरो हैं, या हमारी कोई अलग उनकी ये नहीं है, पर वो ऐसी शख्सियत हैं जिससे आज दुनिया सीखती है। वो छापामार युद्ध के जनक रहे हैं, उन्होंने नेवी की स्थापना किया, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इस हिंदुस्तान को दी जिसकी दुनिया ने नकल किया है। और ऐसी शख्सियत के बारे में जब आप उंगली उठाते हैं तो उंगली उनकी तरफ नहीं उठती है, वो उंगली आपके व्यक्तित्व और आपकी पहचान और आपकी सोच के ऊपर उठती है। ऐसा हम लोगों का मानना है। समाज के ये जो भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप में एक मकाम रखते हैं, समाज उन्हें देखता है, समझता है और उनसे कुछ सीखता है। तो आज जो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी कुछ बात कह रहा है तो वो उसके दिल की बात है और वो ये आम जनता की बात है, ये राजनीति से ऊपर उठ करके करने वाली बात है। तो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए आप सबका भला हो और इस सोच के साथ आपको जो भी बोलना चाहिए, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो जनता को हजम हो पाएगा क्या? ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप शिवाजी महाराज का या उनका अपमान करके आप बड़े हो जाओगे। आप बड़े नहीं होते हो, आप उल्टा छोटे हो जाते हो, और छोटे सिर्फ शिवाजी महाराज से नहीं, आप आम जनता की निगाह में गिर जाते हो। ऐसा हम सबका मानना है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आगे हम फिर किसी ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।